आनंदपुर साहब का किला छोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। सरसा नदी को पार कर लिया, परिवार का विछोड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी, परिवार का विछोड़ा हो गया। अचानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि दया सिंह अमृत वेला हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 500 सिंह साथ में, साथ संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ 500 सिंह है, 500 सिंह, केवल 500, और पीछे मुगलों की लाखों की तादाद में फौज लगी है मारने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते दया सिंह अमृत वेला हो गया है। दया सिंह कहने का सतवचन पातशाह क्या हुक्म है? कहने लगे कीर्तनीय सिंहों से कहो कि आशा जी दीवार का कीर्तन करें। दया सिंह हैरान कि पीछे मुगल फौज लगी है, अभी अभी परिवार का विछोड़ा हो गया है, नदी में बह गया है आधा परिवार। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कह रहे हैं? हमारे जैसा कोई होता तो रोता चिल्लाता बिलखता डिप्रेशन में चला जाता कि किसका बेटा गुम हो जाए, बच्चे गुम हो जाए जिसके। पर गुरु गोविंद सिंह जी हमें ये सिखा के गए हैं। ठीक है, हम उनके जैसे नहीं हो सकते, मैं मानता हूं। ये कहना बड़ा आसान है, स्टेज पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना, सहना बड़ा मुश्किल। पर हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सीख रहे हैं, कुछ परसेंट तो चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया सिंह बेनती की पातशाह, मुगल फौज पीछे लगी है, पहुंच जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे ऐसा करो, 250 सिंह नदी के उस किनारे पे खड़े करो और उनसे कहो अगर मुगल फौज पहुंच जाए तो उसका मुकाबला करें। और 250 सिंह इस किनारे में बैठ के आशाई दीवार का कीर्तन श्रवण करें। ध्यान देना साथ संगत, मन जोड़कर अमृत वेला संभालें। दया सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे बोले कौन? सतवचन किया, कीर्तनी सिंहों ने आशाई दीवार का कीर्तन शुरू किया। 250 सिंह बैठ गए आशाई दीवार का कीर्तन सुनने के लिए समाधि लगाकर, और बाकी 250 सिंह उस किनारे पे खड़े हो गए। जरा विचार करके देखो, जरा विचार करके देखो, आंखें बंद करके जरा वो दृश्य सामने लाओ। युद्ध का मैदान, मौत सर पे खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कह रहे हैं? अमृत वेला हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुगल फौज पहुंच गई। वो 250 सिंह युद्ध कर रहे हैं, लाखों से 250 सिंह युद्ध कर रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाकी 250 सिंह यहाँ पर आशा जी दीवार का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। पता है कि वो फौज खत्म हो गई, वो सारी मुगल फौज यहाँ पहुंच जाएगी, पर सब मन एकाग्रचित करके आशाई दीवार का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, अमृत वेला संभाल रहे हैं। आशाई दीवार का भोग पड़ा तो दया सिंह, इतिहास में लिखा है, पहली बार उसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सवाल किया, पहली बार, कि पातशाह आपके आज के अमृत वेले ने, एक दिन के अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करवा दिए प्यारे। सारे 250 सिंह शहीद हो गए केवल आज के अमृत वेले के लिए। एक दिन अमृत वेला ना संभालते आज का दिन तो क्या हो जाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपके एक दिन के अमृत वेले ने 250 सिंह शहीद करवा दिए, एक दिन ना करते तो क्या हो जाता? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस समय जो जवाब दिया साथ संगत जी, अगर उन्हें पता होता ना कि हमारे जैसे सिखाने वाले आगे चलकर, तो ये घटना वो वपराते ही नहीं। क्या जवाब दिया पता है उन्होंने? कहने लगे दया सिंह तू क्या कहता है, 250 सिंह शहीद हो गए? मैं कहता हूं 500 सिंह शहीद हो जाते, 500 के 500। तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता, पर आगे चल के इतिहास में कोई सुनता कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 250 सिंह 500 सिंह शहीद करवा कर युद्ध के मैदान पे जब मौत सर पे खड़ी है तब भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। अमृत वेला कितना जरूरी होगा सिख के लिए। अगर ये घटना को सुन के एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया तो ये सौदा महंगा नहीं, सस्ता है। ये अक्षर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ संगत जी, हम जैसे मूर्खों को, बेवकूफों को, गधों को समझाने के लिए, हम जैसों को, माफ करना ये अक्षर यूज कर रहे हैं पर सच है, उन्होंने अपने 250 सिंह शहीद करवा दिए हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि अमृत वेला कितनी वड्याई, कितना जरूरी होगा सिख के लिए कि युद्ध के मैदान में भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। इस घटना को सुन के किसी एक का सिक्का अमृत वेला बन गया तो सौदा सस्ता है। और इस घटना को सुनने के बाद भी दास गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहे हैं, इस घटना को सुनने के बाद भी अगर किसी का अमृत वेला नहीं बनता ना
तो अपनी किस्मत को लेकर रोना। बस जिसको गुरु की इतनी बड़ी कुर्बानी को सुनकर भी किसी का अमृत वेला नहीं बनता, तो उससे बुरी किस्मत किसी और की हो ही नहीं सकती।